Some cousins are just family, but some become your best friend for life. सो भाई वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज शुभ एंड आज का ब्लॉग बहुत ही क्रेजी होने वाला है। दिस इज नॉट जस्ट अ रैंडम वेडिंग ब्लॉग, दिस इज द वेडिंग ब्लॉग ऑफ माय फेवरेट कजिन। कनाडा वाले भाई की शादी है। सो अभी हम लोग माता पूजन के लिए रेडी हो गए हैं एंड मैंने रेड कलर का मैरून रेड व्हाटएवर कुर्ता पहना हुआ है एंड अभी हम शादी वाले घर जाने वाले हैं। तो आपको वहाँ का दिखाता हूँ एंड दूल्हे राजा से मिलवाता हूँ, इंटरनेशनल दूल्हे से मिलवाता हूँ। शादी वाला घर, तैयारियां पूरी रफ्तार में चल रही थी। हर चेहरे पर खुशी थी और हर कोने में रोशनी। तभी नानी मुस्कुराते हुए बोली, अर्जुन की शादी का शुभ घड़ी आ गया है। फिर शुरू हुआ महारैश। थोड़ा मजाक, थोड़ा कंफ्यूजन, घर वालों की प्लानिंग और सबका फुल कंट्रीब्यूशन। और फिर आती है बारी मेरे सवालों की। सासू मां बन के कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है भैया, अब बहू की सासू माँ बन रहे हैं। अभी बेटी की समधन बने थे अभी तो कहाँ। Are you a red flag? नो, आई एम अ व्हाइट फ्लैग। सो गाइस, ये हमारा इंटरनेशनल दूल्हा सीधा कनाडा से सीधा शादी के मंडप तक। नो कनेक्टिंग फ्लाइट, ओनली कनेक्टिंग हार्ट्स। चीयर्स। सो फाइनली अब हर्षल भैया शादी करने जा रहे हैं। बहुत सारी अप्स एंड डाउन्स के बाद फाइनली अब शादी करने जा रहे हो। तो फाइनली आपका डिसीजन आपका है? हाँ, फाइनली मेरा डिसीजन है कि मुझे अब शादी करनी है। झूठ बोल रहा है ये जो। थोड़े बहुत घर वालों ने भी इन्फ्लुएंस किया है, बट स्टिल इट्स माय तो डिसीजन। ये डिसीजन लेने में कितना टाइम लग गया आपको? मेरे को काफी साल लग गए। काफी साल लग गए। पापा, ये बोल रही है आपसे डर लगता है इसको? सो अभी हम अंकल के पास जाते हैं। अंकल, आप क्या कर रहे हैं अभी? हम हाँ, भैया इनको जो है अपने ग्रुप में शामिल कर रहे हैं। अपने ग्रुप में ये नहीं, शादी के माहौल में आप कागज पत्र लेके बैठे हुए हैं। ये व्यवस्था कर रहे हैं भैया इनकी। अभी ये क्या है, थोड़ा बताएंगे आप क्या व्यवस्था है ये? ये व्यवस्था ये है कि कौन सी ट्रेन में कौन सी नंबर बोगी आपकी है। अच्छा आपका वहाँ पे मैसूर में कौन सा कमरा नंबर है। अच्छा, पूरे ग्रुप का है। तो सबका मतलब पूरा ओवरऑल आपका मैनेजमेंट की जिम्मेदारी आपकी है। अच्छा, आप कुछ हर्षल भैया के बारे में कुछ ऐसा फनी इंसिडेंट शेयर करेंगे जो ऐसा हंसी मजाक वाला कुछ? सब कुछ है भैया। ये तो धोती खोल रहा है। उनके ऑलराउंडर है। उसके बाद बारी थी माता पूजन की। थोड़ी देर के लिए शादी की भागदौड़ रुक गई और माहौल मानो शांत सा हो गया था। पूजा खत्म हुई और जैसे ही ढोल बजा, पूरा माहौल फिर से जिंदा हो गया था। A few moments later. हल्दी का सीन शुरू हुआ बड़े प्यार से, पर खत्म हुआ फुल अटैक के साथ। और भैया को तो बचने का कोई चांस ही नहीं था। पहले थोड़ा सा पानी, फिर पूरा का पूरा गीला कर दिया। और जब लगा अब सब खत्म हो गया, तभी कपड़े भी फाड़ दिए। एक सेकेंड, ये सीन देख के किसी और की शादी याद आ गई। कॉन्टेक्स्ट चाहिए तो उसका ब्लॉग ऑलरेडी आ चुका है, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। The next day. सो गाइस, आज है डे 2 एंड आज है 20th ऑफ जैन एंड अभी दोपहर के बज रहे हैं 1:30। मेरी वॉच भी गंदी हो गई है एंड अभी हमारा रूम भी पूरा ऐसे बिखरा बिखरा पड़ा हुआ है। एंड अभी हम जाने वाले हैं हर्षल भैया के साथ। उनको थोड़ा बहुत बाल सेट कराने थे, तो अभी हम जाने वाले हैं। अभी आप देखो, आज है हल्दी मेहंदी, मतलब हल्दी तो हो गई है, मेहंदी है आज। एंड अभी मैं आपको 36 आवर्स की लॉन्ग ट्रेन जर्नी भी दिखाऊंगा, तो वो भी देखो, उसमें बहुत मजा आएगा। एंड डू लेट मी नो इन कमेंट्स कि मेरे को क्या और बेटर करना चाहिए एंड क्या अच्छा लगा आपको। सो स्टे ट्यून। फिर बारी आई मेहंदी की, जहाँ एक तरफ आंटी लोगों की पूरी मंडली जम चुकी थी, गपशप, हंसी मजाक और मेहंदी के डिजाइन पूरे फाइनल हो चुके थे। और दूसरी तरफ हमने फिर शुरू कर दिया था अपने सवाल जवाब का सिलसिला। तो अभी पुग्गू की अम्मी हमारे साथ कुछ शेयर करेंगी हर्षल भैया के साथ स्वीट मेमोरी। हर्षल के साथ स्वीट मेमोरी तो कम है, लड़ाकू मेमोरी ज्यादा है। तो जैसे बचपन से ही हर्षल बहुत शैतान लड़का है, बहुत शैतान। तो ऐसा लगता है बस उसकी शक्ल दिखती थी और ऐसा लगता था दो एक खींच के। ये मैं रिलेट कर पा रहा हूँ। हाँ, क्योंकि तुम भी जब रोते थे तब भी ऐसे ही लगता था कि दो एक खींच के कहाँ से उठा के ले आए इसको। शिट। तो अब हर्षल के साथ मेमोरी ये है कि जब भी हर्षल को मारना होता था
तो हर्षल के पकड़ लेती थी मैं झुतरे। उसके बाद हर्षल को समझ में आ गया तो हर्षल जाता था नौआ के यहाँ और बाल छोटे छोटे करवा के आता था जिससे पिटाई पड़े ही ना और बाल ही ना पकड़ूं। फिर उसके बाद धीरे धीरे जैसे हर्षल बड़ा हो गया तो थोड़ा सुधरता गया। फिर उसके बाद मैं उसको बुलाती थी मेरा पुच्चू। मेहंदी के बाद थोड़े गेम्स भी हुए, थोड़ी मस्ती, फिर बैग्स पैक किए और हम निकल पड़े मैसूर के लिए एक 36 घंटे की लॉन्ग ट्रेन जर्नी पर। और हाँ, उस सफर का पूरा ब्लॉग ऑलरेडी आउट है। Several days later. सो भाई हमको वेलकम करने राज भाई आए हुए हैं एंड राज भाई दीक्षा भाभी के भाई हैं, दोस्त है, ओके, फ्रेंड कम भाई हैं। सो फाइनली हमारा बढ़िया स्वागत किया, वेलकम किया राज भाई एंड उनकी फैमिली ने। थैंक यू। एंड बहुत ही मज़ा आया। इतना हमने हंगामा कर दिया था मैसूर जंक्शन रेलवे स्टेशन पे कि पुलिस आ गई थी। एंड अब मैसूर वालों को याद रहेगा कि जबलपुर वाले आए थे और हंगामा करके गए थे, पुलिस आ गई थी। लाइफ लॉन्ग मेमोरी बन गई है। बहुत 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 मज़ा आया। मतलब कभी भी इधर साउथ में तो नहीं होता है एंट्री किसी की। बेसिकली मैं नॉर्थ से तो मैंने देखा हुआ बट इधर के लोगों ने नहीं देखा है, तो डेफिनेटली लोगों के लिए इट इज़ वेरी न्यू एंड रियली वी एंजॉयड अ लॉट एंड थैंक यू। So guys, today is the D-Day, like the wedding day come and the day is here. I am wearing the South Indian outfit, juti, lungi and the shirt, gamcha and बढ़िया मज़ा आ रहा है। And she is my sister. She is also wearing the gajra and South Indian साड़ी। And अभी हम लोग रेडी हो गए हैं, अब हम डायरेक्ट वेन्यू पे जाने वाले हैं एंड वेन्यू के सारे फंक्शंस आपको दिखाएंगे क्या होते हैं, कैसे नॉर्थ इंडियन और साउथ इंडियन की शादी का कोलैबोरेशन होता है। सो स्टे ट्यून एंड बढ़िया मज़ा आने वाला है। प्रॉपर साउथ इंडियन स्टाइल का सेटअप, सुंदर सा मंडप और एक अलग ही वाइब। दिन की शुरुआत हुई ऑथेंटिक साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट के साथ, इडली, डोसा, फिल्टर कॉफ़ी और सबके चेहरे पे एक फ्रेश एक्साइटमेंट। और फिर आया एक नया रिचुअल जो हम सब के लिए बिल्कुल नया था, काशी यात्रा। चलो हमारा दूल्हा तैयार है काशी यात्रा जाने के लिए। लेट्स गो टू काशी। थोड़ा नाराज दिखो। कॉन्सेप्ट बड़ा ही इंटरेस्टिंग था। दूल्हा अनाउंस करता है कि वो सब छोड़ के काशी जा रहा है और शादी विवाह से दूर एक अलग जिंदगी जीने परंतु किंतु परिवार और दुल्हन की तरफ से उसे रोका जाता है, मनाया जाता है, समझाया जाता है और वापस शादी के मंडप तक लाया जाता है। कहाँ जा रहे हो अर्जुल भैया? काशी काशी कब तक आओगे? सम टाइम। फिर फाइनली हम सब मंडप में आ गए। अब शुरू होते हैं प्रॉपर साउथ इंडियन वेडिंग रिचुअल्स जो काफ़ी डिटेल और लॉन्ग होते हैं। सच बोलूं तो क्या क्या हो रहा था वो हमें पूरी तरह समझ नहीं आ रहा था, लेकिन मंडप में कुछ न कुछ इम्पोर्टेंट ज़रूर हो रहा था। और इसी बीच कभी हम फोटो शूट कर रहे थे और कभी हम साइड में बस खड़े होकर डांस और मस्ती। इसी के बीच हमारी भी थोड़ी सी तारीफ हो जाती है। अब तारीफ कन्नड़ा में हो रही थी तो ऑनेस्टली सब कुछ समझ तो नहीं आ रहा था, लेकिन टोन से लग रहा था कि कुछ अच्छा ही बोला जा रहा है। वो ಒಳ್ಳೆ ಹುಡುಗ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಂಗಲ್ ಆಗ್ತಾನೆ, ನೈಸ್ ಬಾಯ್, मेरा जैसा छोटा भाई ತರ छोटा भाई ತರ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? छोटा भाई ತರ ಇದ್ದಾನೆ, ಒಳ್ಳೆ ಯೂಟ್ಯೂಬರು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ಹೈ ಬರ್ತಾನೆ, ಈ ತರ बोलती। पेट भर के खाना खाने के बाद थोड़ी देर के लिए हम सब सो गए क्योंकि रात को मिलना था ना बारात में। A few moments later. रात होते ही सीन बिल्कुल चेंज हो गया था। बारात निकली, म्यूजिक बजा और फुल बाराती डांस मोड ऑन में। वेन्यू पर पहुंचकर थोड़े गेम्स भी हुए, थोड़ा और डांस और थोड़ा सा अपना डांस मूव का टैलेंट भी दिखा दिया था। रेडी शेडी को अब मिलेंगे लकी की शादी में। लाइक शेयर सब्सक्राइब। अगली शादी में मिलेंगे जब तक गला ठीक हो जाएगा। इनकी है नेक्स्ट ऋषा की शादी।